जब से बांग्लादेशी कोर्ट ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है, तब से सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देगा। तो इसका कूटनीतिक जवाब है, भारत ऐसा कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि शेख हसीना पर वहां पे कार्रवाई की जाती है तो उस देश में अराजकता फैलेगी, और भारत कभी भी नहीं चाहता कि उसके पड़ोसी देशों के अंदर अराजकता फैले। तो क्या 2013 की प्रत्यर्पण संधि के तहत शेख हसीना को कानूनी रूप से बांग्लादेश को सौंपा जाना जरूरी नहीं है? तो वो भी जरूरी नहीं है, क्योंकि भारत ने शेख हसीना को एक देश के प्रमुख के रूप में राजनीतिक शरण दी हुई है। तो फिर सवाल है, आगे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा बांग्लादेश बयानबाजियां बढ़ा देगा, पाकिस्तान और चीन के साथ में नजदीकियां बढ़ा देगा। रिसेंटली पाकिस्तान का एक जहाज बांग्लादेश भी गया था, और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस जब भी चाइना जाते हैं तो भारत विरोधी वो बातें करते ही रहते हैं। तो भारत विरोधी बातें और ज्यादा बढ़ जाएगी। पाकिस्तान अपनी ओर से मोर्चा खोल देगा, लेकिन बातों का ही मोर्चा रहेगा। और देश दुनिया के अंदर जब भी इस प्रकार से कोई राजनीतिक शरण किसी भी देश के द्वारा किसी राजनेता को दी जाती है, तो आमतौर पे उसको इस प्रकार से प्रत्यर्पण नहीं किया जाता है। उसकी सुरक्षा करना उस देश की जिम्मेदारी हो जाती है, और यही कूटनीति होती है। क्योंकि जब तक शेख हसीना बांग्लादेश की प्रमुख थी, तब तक भारत और बांग्लादेश के संबंध बेहतर थे। आज जो संबंध है वो बेहतर स्थिति के अंदर नहीं है। तो अगर बुरे इस संबंधों को बेहतर बनाने के लिए जो बेहतर संबंधों का साथी था उसको सौंप दिया जाए, तो कहीं पर भी ये ना तो राजनीतिक रूप से उचित होता है, ना ही कूटनीतिक रूप से उचित होता है।